आप देख रहे हैं पहला सौदा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तरह ही भारतीय बाजार भी कमजोर खुले थे और अभी भी कमजोरी जारी है। लगभग 366 पॉइंट नीचे सेंसेक्स 14,400 पर ट्रेड करता हुआ और निफ्टी भी फिलहाल आप देखेंगे एकदम 80 पॉइंट नीचे, कोई भी अटेम्प्ट्स नहीं है रिकवरी के। बैंक्स और रिलायंस इंडस्ट्री आज बाजार पर हावी होते हुए नजर आए हैं। दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी ने थोड़ी मदद की है। हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के हेड इक्विटी रिसर्च हरिंद्र कुमार इस समय मौजूद हैं। हरिंद्र, ये आज जो हमने गिरावट देखी है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कमजोरी है उसको रिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये जो रैली शुरू हुई थी लोअर लेवल से 15 से 16% बढ़ गया बाजार, ये आपको लग रहा है खत्म हो चुकी है या ये सिर्फ एक करेक्शन है इस पुल बैक में और वापस रैली रिज्यूम हो सकती है? देखो, मार्केट तो अभी अगले 6 महीने तक एक रेंज में ट्रेड होगा, क्योंकि अभी तक जो इकोनॉमिक स्लोडाउन है उसका जो पूरा इम्पैक्ट कॉर्पोरेट अर्निंग्स में नजर नहीं आ रहा है। थोड़े बहुत प्रॉफिट्स में नजर आ रहे हैं, बट अगले क्वार्टर में सेल्स और प्रॉफिट दोनों में आएंगे। तो हमें नहीं लगता है कि 15,000 को इस लेवल को पियर्स करेगा अगले 6 महीने में। तो 12,500 से 14,500 15,000 के रेंज करेगा और उसी के बीच में यूल सी गेन। सो इट्स बिकम थोड़ा सा ट्रेडिंग मार्केट बन चुका है। इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स हरिंद्र, यहाँ पर जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, बैंक्स इज बीन वन मेजर एरिया जहां पर बेहतर मूव्स देखने को मिले हैं। वहां पर आपको लग रहा है कि और वैल्यू है, कुछ और निवेश होता आता हुआ दिखाई देगा, या फिर अब कुछ मुनाफा वसूली का समय है और फिर एक लोअर साइड पर प्री एंट्री की जा सकती है? जी, अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग जो करेक्ट होने लगे थे उसमें 2-3 फेयर थे। एक तो है M2M लॉसेस थे, दूसरे थे NPAs, तो वहां से प्राइस टू एडजस्टेड बुक वैल्यू जो पीक पे 4 टाइम चले गए थे वो हाफ हो गए, 2 टाइम्स हो गए हैं। तो अब तक वहां से कोई रिजल्ट्स अनाउंस नहीं हुआ है। जहां पर भी रिटेल लोन्स में कंसर्न्स थे कि राइट ऑफ्स होंगे, तो वो अभी कल या परसों में थोड़ा बहुत क्लियर होंगे। तो अगर वहां पर थोड़ा सा पॉजिटिव गाइडेंस या पॉजिटिव आउटलुक आ जाता है तो सेंटिमेंट इंप्रूव हो सकता है, नहीं तो आपको थोड़ा सा एक करेक्टिव फेज में जाते हुए नजर आ सकते हैं। बट यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि जो बैंक्स अभी जो 0.8 टाइम्स या 1 टाइम बुक वैल्यू के ट्रेड हो रहे हैं, ये हिस्टोरिकल लो मल्टीपल्स हैं। तो ये टाइम मार्केट ने काफी फास्ट और शार्पली करेक्ट और फैक्टर इन कर चुके हैं। तो यहाँ से पॉजिटिव सरप्राइजेस आएंगे तो डेफिनेटली ये वैल्यू पिक्स बनते हैं। रिलायंस के नंबर्स आपने देखे होंगे, नतीजों के पहले ये 2000 के लेवल से 2300 के लेवल तक आ चुका था। एक स्विफ्ट मूव देखने को मिला था नतीजों के पहले तक। अब ये लगभग 5.5% टूट चुका है, 2200 के नीचे है। क्या करना चाहिए रिलायंस में इस समय? देखो, क्रूड प्राइमरीली क्रूड पे प्ले है। क्रूड अगर हाई रहेगा तो GRMs ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन्स ज्यादा ही रहेंगे। तो यहाँ पर क्रूड तो स्टेबलाइज होगा या आउटलुक थोड़ा सा पॉजिटिव ही है। तो हमें नहीं लगता है कि शॉर्ट टर्म फैक्टर्स को देखना ज्यादा और वरी करना चाहिए। तो क्लियरली कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ है जहां पे आपको एग्जिट करना चाहिए। ये मार्केट जो है अर्निंग्स को प्राइसिंग कर रहा है और एडजस्ट हो रहा है। यहाँ पर हरेंद्र, टेक्नोलॉजी पे आपका क्या विचार है? क्योंकि ये एक स्पेस है जहां से हमने देखा आज कुछ रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन द सेक्टर एज अ होल कुछ बीटन डाउन जरूर रहा है पोस्ट दोज नंबर्स। क्या कुछ वैल्यू पिकिंग की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है आगे, या फिर एक कॉल नेगेटिव का ही रहेगा? ज्यादा बायस नहीं है यहाँ पर खरीदारी का? जी, नेगेटिव तो नहीं है फिलहाल। अगर आप हम पूछेंगे तो डोमेस्टिक इकोनॉमी जो इंडस्ट्रियल्स है वहां पर एक सेंटिमेंट थोड़ा सा सॉफ्ट होते जा रहा है। तो आपकी डिफेंसिव्स है, FMCG, टेक्नोलॉजी, ऐसे सेक्टर्स और मेटल्स जो थोड़े बहुत ग्लोबली अच्छे कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि IT कंपनी अभी भी 15 से 20% ग्रो कर रही हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी काफी रोबस्ट है। फॉरवर्ड मल्टीपल्स अराउंड 12 टाइम्स आ गए हैं सम ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज। सो हमें नहीं लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा ओवर कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि अगले क्वार्टर में थोड़ा सा और सॉफ्टनिंग होगा, बट ग्रोथ काफी बैक एंडेड होगा। तो हमें लगता है कि स्टिल अवेलेबल एट चीप वैल्यूएशंस और ग्रोथ काफी रीजनेबल है। तो हमें नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव और कोई फियर की उम्मीद रखनी चाहिए। राइट। सिर्फ एक कॉल चीनी काउंटर्स पर यहाँ क्या करना चाहिए? क्योंकि आपने देखा है न्यूज फ्लो काफी रहा है इस सेक्टर में। ये सेक्टर काफी वॉलेटाइल रहा है, अपने हाई से काफी नीचे आ चुका, फिर एक अच्छा रिबाउंड हुआ, फिर एक करेक्शन। आज इनके लिए एक अच्छा डे है क्योंकि बजाज हिंदुस्तान बलरामपुर चीनी थोड़ा सा मोमेंटम ला रहे हैं, तो ट्रेडर्स को थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन क्या करना चाहिए शुगर में इस समय?
देखो शुगर मिल्स शॉर्ट टर्म में तो हमें नहीं लगता है कि कोई ट्रेंडिंग अपवर्ड्स मूवमेंट में डायरेक्शन में ही जाएगा। यह स्टॉक्स पहले स्पेसिफिक पिक्स होते हैं जिसमें बलरामपुर चीनी थोड़ा सा फेवर्ड है, बट पर से सेंटिमेंट शॉर्टेज ऑफ शुगर शायद ये सोइंग सीजन में अगर थोड़ी सी ड्रॉट हो गई या होगा तो ही आगे जाके शॉर्टेज एक डेवलप होगा। तो फिलहाल इन द मीडियम टर्म हमें नहीं लगता है, इट्स अगेन बिकम अ मोर ऑफ अ ट्रेडिंग सेक्टर और अ सेगमेंट, सो आई थिंक लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज येट टू इवॉल्व। हरेंद्र, क्रूड पर आपका क्या कॉल है? अब यहाँ पर हमने देखा है एक मेजर डाउनसाइड देखने को मिला है, लेकिन फिर से लेवल्स 125 के आसपास ये होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां पर आपका क्या नजरिया बन रहा है? एंड इन टैंडम विद दैट केन जैसे स्टॉक्स पर रणनीति क्या बनती है? देखो अगर आप देखेंगे क्रूड का व्यू तो आगे जाके ऊपर बढ़ना ही है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई ब्रेकआउट डाउनवर्ड साइड नहीं आया है कि हम कहेंगे कि 90 या 100 हो जाएगा क्रूड। ये थोड़ा सा एक पुल बैक है फ्रॉम द पीक एंड थोड़ा सा स्टेबलाइज हो रहा है प्रोबेबली बिफोर द नेक्स्ट रैली, तो कंसर्न्स तो वहां रहेंगे ही। अगर आप देखेंगे जो भी क्रूड रिलेटेड सेक्टर्स हैं जहां पर भी उनको गेन्स मिल रहे हैं तो थोड़े बहुत पॉजिटिव ही रहेंगे, बट यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी क्रूड से लिंक्ड है उनको सिक्लिकल जैसा ही ट्रीट करके थोड़ा सा लोअर मल्टीपल ही देना चाहिए, क्योंकि फाइनली ये जो जितने एक्सपैंड होते हैं प्राइसेस उतने ही फास्ट करेक्ट भी होते हैं। राइट हरेंद्र, इस बाजार में पूरा जो मिड कैप यूनिवर्स है वहां पर कुछ अपॉर्चुनिटीज मिली है ट्रेडर्स को, लेकिन यहाँ रिस्क फैक्टर भी ज्यादा होता है क्योंकि जो कट्स होते हैं वो काफी डीप होते हैं। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो आप हमारे निवेशकों को बता सकें इस समय? जॉनिल, एक्चुअली इस मार्केट में आपको 2-3 चीज फैक्टर याद में रखना पड़ता है। एक है कि जो स्लो डाउन से कम इम्पैक्टेड है, कंजम्पशन से थोड़े बहुत लिंक्ड है, प्लस एक्सटर्नल फैक्टर्स जो रुपी थोड़ा बहुत जो बेनिफिट दे रहा है, वैसे एक पैरामीटराइज्ड आउटलुक देना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा यू कैन गेट हर्ट। तो इस बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो डोमेस्टिक फार्मा कंपनियां काफी इंसुलेटेड है। FMCG डोमेस्टिक फार्मा में हमारा एक लैब्स है जो हिस्टोरिकली लो वैल्यूएशन में चल रहा है, अराउंड 6.5 टाइम्स, एंड डोमेस्टिक ग्रोथ स्टोरी फार्मास्यूटिकल की अच्छी रही है। प्लस मिड कैप में मैस्टेक इंडिया है जो अराउंड 4.5-5 टाइम्स ट्रेड हो रहा है, प्लस नंबर्स भी उसके क्वार्टरलीज में अच्छे आए हैं। तो यू हैव टू बी वेरी चूसी, और तो अगर चूज करके अगर लो पी मल्टीपल स्टॉक्स को अगर बाय करते हैं जो हाई डिविडेंड यील्ड भी है विद हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, हमें लगता है कि ओवर द मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म आपको थोड़े अच्छे रिटर्न मिलने हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जाने के पहले कोई डिस्क्लोजर्स देना चाहेंगे आप? जी, ये सब शेयर्स हमारे इन्वेस्टर्स को एडवाइस शेयर्स हैं, पर्सनल होल्डिंग नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हरेंद्र हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। फिलहाल मार्केट्स अभी वीक 350 पॉइंट नीचे है, सेंसेक्स 14,400 पे और निफ्टी भी कमजोर, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में उतनी गिरावट नहीं है जितनी आज हम फ्रंट लाइन में देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मार्केट ब्रेथ पे प्रेशर है। हम लेते हैं एक ब्रेक, बाजारों पर नजर बनी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए।